क्या आप अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं? क्या आपको हर पल यह महसूस होता है कि कोई अनजानी या जानी पहचानी शक्ति आपकी तरक्की के रास्ते में रोड़े अटका रही है? क्या रातों की नींद इस चिंता में उड़ गई है कि कल फिर कौन सी नई परेशानी आपके सामने खड़ी कर दी जाएगी? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल घूम रहे हैं और आपका जवाब हाँ है, तो विश्वास मानिए आज आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं और ये वीडियो विशेष रूप से सिर्फ आपके लिए ही बनाई गई है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि बिना एक भी पल छोड़े इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। आज हम शत्रु मुक्ति के लिए चप्पल के उस अत्यंत प्राचीन और शक्तिशाली तांत्रिक एवं ज्योतिषीय उपाय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं, जिसे सदियों से लोग अपने भयंकर से भयंकर शत्रुओं से छुटकारा पाने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अचूक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करते आए हैं। यह एक ऐसा सिद्ध उपाय है जो विशेष रूप से उन भोले भाले और सीधे लोगों के लिए एक वरदान की तरह काम करता है, जो अपने जीवन में अकारण ही शत्रुओं, विरोधियों, जलने वालों या बुरी और नकारात्मक शक्तियों के कारण दिन रात मानसिक पीड़ा सहते रहते हैं। इस अनोखे उपाय का जो मूल आधार है वह हमारे प्राचीन तंत्र शास्त्र और सदियों पुरानी लोक परंपराओं में बहुत ही स्पष्ट रूप से मिलता है। हमारे शास्त्रों में नकारात्मक ऊर्जा को काटने और उसे दूर भगाने के लिए कई प्रतीकात्मक साधनों का बड़े ही सटीक तरीके से उपयोग किया जाता है। चप्पल का यह विशेष उपाय असल में शत्रु की मानसिकता और उसके जीवन पर एक गहरा तांत्रिक प्रभाव डालने के लिए पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है। इस उपाय के अंतर्गत एक बहुत ही खास और गुप्त विधि से प्रयोग की गई आपकी अपनी चप्पल का उपयोग करके आपके उस शत्रु को पूरी तरह से नियंत्रित करने, आपके जीवन में आ रही तमाम बाधाओं को हमेशा के लिए दूर करने और हर दिशा से अपनी रक्षा सुनिश्चित करने का एक बहुत ही सफल प्रयास किया जाता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि आखिर चप्पल ही क्यों? तो आपको बता दूं कि हमारे प्राचीन शास्त्रों में चप्पल या जूते को सीधे तौर पर हमारी धरती माता का स्पर्श करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है। ये चप्पल दिन भर हमारे शरीर का सारा भार सहती है, धरती से जुड़ती है और हमारे शरीर से निकलने वाली सारी ऊर्जा को ग्रहण करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे आसपास मौजूद किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर सोखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ऐसे में जब किसी पीड़ित व्यक्ति की अपनी चप्पल को कुछ विशेष तांत्रिक और गुप्त विधियों के माध्यम से प्रयोग में लाया जाता है, तो ये सीधे तौर पर उस व्यक्ति के शत्रु के मन मस्तिष्क पर एक बहुत ही गहरा मानसिक एवं आध्यात्मिक प्रभाव छोड़ने में सक्षम होती है। अब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आखिर ये साधारण सी दिखने वाली चप्पल का उपाय अपना जादुई असर कैसे दिखाता है। दरअसल जब आप पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करते हैं तो यह उपाय आपके शत्रु द्वारा भेजी गई सारी नकारात्मकता और बुरी नजर को पलटकर वापस उसी की ओर मोड़ देता है। यह क्रिया इतनी तीव्र होती है कि यह बैठे बिठाए आपके शत्रु के मन में एक अजीब सा भ्रम, एक अनजाना भय और जीवन में अस्थिरता उत्पन्न कर देती है। वह इंसान जो कल तक आपके विनाश की योजनाएं बना रहा था, वह अंदर ही अंदर मानसिक रूप से इतना कमजोर हो जाता है कि उसके सारे गलत और खतरनाक इरादे खुद ब खुद निष्क्रिय हो जाते हैं। और कई बार तो ये चमत्कारी उपाय शत्रु को आपके रास्ते से हमेशा के लिए ऐसा हटा देता है कि वह फिर कभी आपकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लगातार आपके जीवन में शत्रुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है या कुछ गिने चुने शत्रु ही आपको इतना परेशान कर रहे हैं कि आपका जीना मुहाल हो गया है, आपके दुश्मनों की ताकत इस तरह से रहस्यमयी तरीके से बढ़ रही है कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर बचाव कैसे किया जाए, क्योंकि आज के समय में इंसान जितना सामने वाले शत्रुओं से परेशान नहीं है, उससे कहीं ज्यादा वह अपने उन गुप्त शत्रुओं से त्रस्त है जो दोस्त का मुखौटा पहनकर पीठ पीछे खंजर घोंपने का काम करते हैं। कुछ लोग तो इतने दुस्साहसी होते हैं कि वह सामने से भी वार करने से नहीं चूकते।
सामने खड़े होकर आपको भला बुरा कहते हैं। आपके सालों की मेहनत से खड़े किए गए व्यापार को हड़पने की साजिशें रचते हैं। आपके घर या किसी पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर अपनी बुरी और लालची नजर गड़ाए बैठे हैं और बस इसी फिराक में रहते हैं कि आपके साथ कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो जाए, कोई ऐसा गलत काम हो जाए जिससे कि वह मौका पाकर आपकी जगह को, आपकी जीवन भर की कमाई हुई प्रॉपर्टी को पूरी तरह से हड़प ले। तो मेरे प्रिय दर्शकों, अब आपको बिल्कुल भी घबराने या रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब समय आ गया है अपने ऐसे सभी क्रूर शत्रुओं को हमेशा के लिए धूल चटाने का। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एक चप्पल से 5 बार एक विशेष तरीके से प्रहार करना है। यह कौन सा गुप्त उपाय है, इसे किस सटीक विधि से करना है, ये सब कुछ मैं आपको इस चर्चा में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन हम उपाय की गहराई में जाए उससे पहले मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग भी बालाजी महाराज के सच्चे और निष्ठावान भक्त है, जो संकट मोचन पर अपना अटूट विश्वास रखते हैं, वह अपनी सच्ची श्रद्धा दिखाते हुए इस वीडियो को लाइक कर ले और इस परिवार से जुड़ जाए, क्योंकि यह बात आप भी जानते हैं कि बिना उनकी कृपा और मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता और उन्हीं की असीम कृपा से आज यह कल्याणकारी वीडियो आप तक पहुंची है। एक और बहुत जरूरी काम आपको करना है कि कमेंट सेक्शन में जाकर पूरे उत्साह और सच्ची श्रद्धा के साथ एक बड़ा सा जयकारा जरूर लगा दे। वहां जय बालाजी महाराज लिख दे ताकि बालाजी महाराज की नजर आप पर पड़े, वह जल्दी से जल्दी आपकी हर अधूरी मनोकामना को पूरा कर दे और आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे शत्रुओं को हमेशा के लिए हर ले। तो चलिए अब बिना समय गवाए हम सीधे उस अचूक उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, आपका शत्रु चाहे आपके ठीक सामने छाती तान कर खड़ा हो या फिर वह कोई ऐसा गुप्त शत्रु हो जिसका चेहरा तक आप नहीं जानते, आपको सिर्फ अपनी चप्पल का ये एक बहुत ही छोटा सा लेकिन अचूक उपाय पूरे विश्वास के साथ करना है और आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि आपके सारे ही शत्रु कैसे आपके सामने बुरी तरह से परास्त हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो गुप्त शत्रु छिपकर वार कर रहे थे वह भी आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे, और अगर कोई बलवान शत्रु सामने से आपको परेशान कर रहा है वह भी पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा और समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगा। उसकी वह सारी शक्ति जिस पर वो घमंड करता था वह जड़ से खत्म हो जाएगी जब आप चप्पल का ये चमत्कारी उपाय करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये उपाय आपको कहाँ और कैसे करना है। तो आपको बता दूं कि इसके लिए आपको कहीं भी बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। अपने घर की 4 दीवारी के भीतर ही आपको ये एकांत में करना है। ना कहीं जाने की आवश्यकता है और ना ही किसी तांत्रिक को पैसे देने की जरूरत है। बस आपको अपनी खुद की इस्तेमाल की हुई एक चप्पल लेनी है और उसी एक चप्पल से ये पूरा तांत्रिक उपाय संपन्न करना है। आपके मन में सवाल आ सकता है कि चप्पल कैसी हो, तो बता दूं कि चप्पल पुरानी हो या नई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वह आपकी होनी चाहिए। इस उपाय की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे स्त्री हो या पुरुष कोई भी बहुत ही आसानी से कर सकता है। इस उपाय को करने के समय को लेकर भी आपको बहुत सतर्क रहना होगा। ये उपाय आप या तो रात के घने अंधेरे में करें जब सब सो रहे हो, या फिर बिल्कुल सुबह तड़के करें जब सूर्योदय ना हुआ हो। दोपहर के समय भी इसे किया जा सकता है, इसमें कोई सख्त पाबंदी नहीं है। लेकिन तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर आप इसे रात के समय एकांत में कर लेते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना ज्यादा और बहुत उत्तम होता है। चूंकि यह उपाय घर पर ही करना है, आप तो रात के समय आप बिना किसी की नजर में आए आसानी से इसे पूरा कर लेंगे। सबसे पहले आपको अपने घर में एक ऐसी जगह का चुनाव करना है जहां जमीन पक्की हो और जहां आप बिना किसी संकोच के कुल्ला कर सके। आप चाहे तो इसे अपने बाथरूम में कर ले या घर के किसी ऐसे कोने में जहां नल लगा हो और पानी बहने की अच्छी सुविधा हो। लेकिन ध्यान रहे कि वॉश बेसिन के पास आप ये उपाय बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इस क्रिया में आपको धरती माता पर पैर मारना है और जमीन पर ही कुल्ला करना है। यह मुख्य रूप से पानी और ऊर्जा का उपाय है और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपकी वह चप्पल है
जो आपके पैरों की ऊर्जा को सोख चुकी है। अब चप्पल के चुनाव को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है उसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जो भी स्त्रियां इस उपाय को कर रही है उन्हें विशेष रूप से अपने बाएं पैर की यानी उल्टे पैर की चप्पल का ही इस्तेमाल करना है, और जो पुरुष इस उपाय को कर रहे हैं वह अपने दाएं पैर की यानी सीधे पैर की चप्पल या जूता जो भी वह पहनते हैं उसका प्रयोग करेंगे। अब आपको अपनी ये निर्धारित चप्पल हाथ में लेकर घर की उस चुनी हुई जगह पर पहुंच जाना है जहां आप कुल्ला करने वाले हैं। अपने साथ एक साफ गिलास में पीने का पानी भी भरकर ले जाए। जब आप उस स्थान पर पहुंच जाए तो सबसे पहले आपको उस गिलास से अपने मुंह में पानी भर लेना है। पूरा गिलास एक बार में खत्म नहीं करना है, बस उतना ही पानी मुंह में ले जितना आसानी से आ जाए। जब आपके मुंह में पानी भरा हो ठीक उसी क्षण आपको अपने उस शत्रु का चेहरा या उसका नाम अपने मन में बहुत ही गहराई से सोचना है। चूंकि मुंह में पानी होने के कारण आप कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए सारा ध्यान सारा मानसिक बल आपको मन ही मन उस शत्रु का नाम पुकारने में लगाना है। अगर आप इतने खुशनसीब या बदनसीब है कि आपको अपने शत्रु का नाम ही नहीं पता, या आपको ये भान ही नहीं है कि कौन आपके साथ ये बुरा बर्ताव कर रहा है, कौन आप पर जादू टोना या किया कराया करवा रहा है, कौन है जो आपके हर बनते काम में अड़ंगा डाल रहा है, क्योंकि आज के समय में अक्सर अपने ही लोग और मित्र सबसे बड़े शत्रु निकलते हैं। अगर आपको 1% भी अंदाजा नहीं है कि वह अज्ञात व्यक्ति कौन है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस आंखें बंद करके मन में ऐसा दृढ़ संकल्प और विचार करें कि जो भी मेरे ये अज्ञात शत्रु है अब वो ईश्वर की लाठी से बच नहीं सकते, अब वो कहीं के नहीं रहेंगे। उनकी सारी आसुरी शक्ति आज से क्षीण हो रही है और उन्होंने जो भी तंत्र मंत्र या किया कराया मुझ पर भेजा है वह सब पलटकर उन्हीं के पास वापस लौट रहा है। इसके साथ ही अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी बुरी घटनाएं घट रही है जिससे आप हमेशा एक अनजाने भय के साए में जीते हैं, जैसे आपका अच्छा खासा चलता हुआ व्यापार अचानक से ठप पड़ गया है, दुकान में ग्राहकों ने आना बंद कर दिया है, या घर में बिना बात के क्लेश हो रहा है, तो आपको ये प्रबल विचार करना है कि जो भी बुरी शक्ति या व्यक्ति मेरे साथ ये गलत कर रहा है ये सारी बाधाएं उसी के पास वापस जा रही है। ये सारे विचार आपको तभी करने हैं जब आपके मुंह में पानी भरा हुआ हो, जब आप अपनी पूरी मानसिक शक्ति से शत्रु के बारे में ये सब कुछ सोच ले और आपको ये विश्वास हो जाए कि शत्रु अब आपके जीवन से हमेशा के लिए निकल रहा है और परास्त हो रहा है, तो उसके बाद आपको उस पानी को अपने मुंह के अंदर ही अंदर जोर से घुमाना है, जैसे हम कुल्ला करने से पहले करते हैं, और फिर पूरी ताकत से उस पानी को जमीन पर थूक देना है, यानी कुल्ला कर देना है। यह कुल्ला सिर्फ पानी का नहीं बल्कि आपके जीवन की सारी नकारात्मकता को बाहर फेंकने का प्रतीक है। अब कुल्ला करने के तुरंत बाद आपने जो भी जूता या चप्पल ली है उसे अपने उस हाथ में पकड़े जिससे आप अपने सारे मुख्य काम करते हैं। सीधे हाथ से काम करते तो सीधे हाथ में ले, और अगर उल्टे हाथ से करते तो उल्टे हाथ में ले। अब चप्पल के आगे वाले हिस्से से आपको उस जमीन पर जहां आपने पानी का कुल्ला किया है वहां पर अपने शत्रु का नाम लिखना है। जाहिर सी बात है कि पानी पर चप्पल से लिखने पर आपको कोई नाम लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा, लेकिन तंत्र में भाव की प्रधानता होती है। आपको बस मन में यह अटूट विश्वास रखकर वह नाम उकेरना है। नाम नहीं पता तो बस शत्रु शब्द लिख दे। नाम लिखने के बाद आपको तुरंत उस चप्पल को अपने उसी पैर में पहन लेना है जिस पैर की वह चप्पल है, और फिर ठीक उसी गीली जगह पर जहां आपने नाम लिखा था वहां पर पूरे क्रोध और ऊर्जा के साथ अपने पैर को चप्पल समेत 5 बार बहुत ही तेजी से जमीन पर मारना है। आपको पैर इस भावना के साथ जमीन पर पटकना है मानो आप अपने शत्रु के अहंकार, उसकी सारी ताकतों और उसके किए कराए को अपने पैरों तले हमेशा के लिए कुचल कर नष्ट कर रहे हैं। 5 बार का यह प्रहार बहुत ही शक्तिशाली होना चाहिए। इसके तुरंत बाद आपको अपने घर के किसी भी गमले से 2-3 चुटकी मिट्टी लेनी है। बस इस बात का विशेष और कठोर ध्यान रखना है कि वह मिट्टी किसी भी कीमत पर तुलसी जी के पवित्र पौधे के गमले की नहीं होनी चाहिए।
तुलसी के अलावा किसी भी अन्य पौधे की मिट्टी आप ले सकते हैं। उस मिट्टी को आपको कुल्ला की हुई जगह पर डाल देना है और फिर ऊपर से 2-3 मग या आधी बाल्टी साफ पानी डालकर उस मिट्टी और उस पानी को पूरी तरह से नाली में बहा देना है, ताकि शत्रु का प्रभाव आपके घर से हमेशा के लिए धुल जाए। बस आपको इतना सा ही काम करना है। ये इतना शक्तिशाली प्रयोग है कि इसे बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती। 1 या 2 बार के प्रयोग में ही आपको चमत्कारी लाभ दिखने लगेगा और शत्रु जड़ से आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। अगर किसी कारण से आप ये उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो चप्पल से जुड़े कुछ और भी बहुत ही सरल लेकिन चमत्कारिक उपाय है जो आप आजमा सकते हैं। जैसे एक सफेद कोरे कागज पर काली स्याही वाले पेन से अपने शत्रु का नाम लिखे। नाम ना पता हो तो सिर्फ शत्रु लिख दे और फिर उस कागज की तह बनाकर उसे अपनी पुरानी चप्पल के नीचे रख दे। अब आप रोज सुबह और शाम इस चप्पल को पहनकर जमीन पर 3 बार जोर से प्रहार करे और मन ही मन कहे कि तेरा सर्वनाश हो और तू मेरे जीवन के मार्ग से हमेशा के लिए हट जा। ये उपाय आपको लगातार 7 या 21 दिनों तक पूरे नियम से करना है और अवधि पूरी होने पर उस चप्पल को किसी भी सुनसान जगह या बहते हुए साफ पानी में प्रवाहित कर देना है। इसके अलावा शनिवार की रात का टोटका भी बहुत असरदार है। आप एक काले रंग की चप्पल ले, उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाए और 7 साबुत काले उड़द के दाने उस पर रखकर किसी भी सुनसान चौराहे पर जाकर शत्रु का नाम लेते हुए उस चप्पल को वहीं छोड़ाए। बस ध्यान रहे कि चप्पल छोड़ने के बाद आपको भूलकर भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है और सीधे अपने घर आ जाना है। ये आपके शत्रु को इतना कमजोर कर देगा कि वह आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचने के काबिल ही नहीं बचेगा। इसी तरह आप एक नींबू पर शत्रु का नाम लिखकर उसे अपनी चप्पल के नीचे दबाकर 7 दिन तक पहन सकते हैं और 8वें दिन उसे किसी सुनसान जगह पर फेंक सकते। ये उपाय हर तरह की बुरी नजर और तांत्रिक क्रिया को काट देता है। अगर आप इन तांत्रिक उपायों के साथ कुछ सात्विक उपाय भी करना चाहते हैं तो हर मंगलवार और शनिवार को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक नींबू और 7 हरी मिर्च काले धागे में पिरोकर जरूर लटकाए। इससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर की दहलीज पार नहीं कर पाएगी। सबसे बड़ा और अचूक उपाय बजरंग बली की शरण में जाना। आप प्रतिदिन पूरे नियम और श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें और संकट मोचन से अपने शत्रुओं के नाश और अपनी रक्षा की प्रार्थना करें। हनुमान जी का नाम ही हर तांत्रिक क्रिया को भस्म करने के लिए काफी है। साथ ही हर शनिवार की शाम को सरसों के तेल का एक दीपक जलाकर उसमें 2 फूल वाली लौंग जरूर डाले। इससे आपके रास्ते की सारी बाधाएं जलकर खाक हो जाएगी और आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। अंत में कुछ बहुत ही जरूरी सावधानियां बताना चाहूंगा जिनका पालन करना अनिवार्य है। ये जितने भी उपाय मैंने आपको बताए हैं ये केवल और केवल आत्मरक्षा के लिए है। इन्हें भूलकर भी किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने या अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका भारी नुकसान आपको खुद उठाना पड़ सकता है। उपाय करते समय मन में रत्ती भर भी डर नहीं होना चाहिए बल्कि पूर्ण विश्वास होना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया को बेहद गुप्त रखना है। घर के सदस्यों के अलावा बाहर के किसी भी इंसान को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। चप्पल को अगर बाहर छोड़ने जा रहे हैं तो सही और सुनसान जगह का चुनाव करें और पीछे मुड़कर देखने की गलती कभी ना करें। शत्रु मुक्ति का यह चप्पल प्रयोग बहुत ही तीव्र और शक्तिशाली है, बशर्ते इसे सही भावना